हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? बोलता है इन राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है एक राइट ट्रायंगल की। तो मैं सबसे पहले आपको एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करके बता देती हूँ इस तरीके से, जिसकी आपको 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर साइड दी गई है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए राइट एंगल बना दिया गया। अब बोलता है आपको क्या करना है, 12 सेंटीमीटर से इसको रिवॉल्व्ड करना, मतलब घुमाना है। जब आप इसको घुमाओगे तो इस तरीके से घूमेगा, मतलब ये कोनिकल शेप में आएगा, इस तरीके की शेप में आएगा। और जो इसका रेडियस है वो तो 5 रहेगा, और ये जो इसकी हाइट है ये 12 हो जाएगी, क्योंकि इसी पे तो 90 डिग्री है, और ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको बोला गया है कि इसको घुमाने से जो भी सॉलिड बनता है आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। अब इसको घुमाने से जो सॉलिड बन रहा है वो क्या है? कोन ही तो है। तो यहां पे लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई, रेडियस कितनी है? 5 इंटू 5, हाइट कितनी है? 12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, पाई इंटू 25 मल्टीप्लाई 4, और ये कितना आ गया? 100 पाई। अब पाई की वैल्यू क्यों नहीं हटाई मैंने? आप चाहो तो लगा भी सकते हो, इज नॉट अ बिग थिंग। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटे बोलता है कि इफ द ट्रायंगल एबीसी, सेम इसी की तरह बोलते हैं इन क्वेश्चन 7 में भी आपने देखा ये इस तरीके से ही है। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी साथ में बता रही हूं मैं आपको, वो इसलिए क्योंकि ये इसी के साथ ही बेटे क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। ठीक है जी। तो बोलता इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in question 7 and 8. यानी कि बेटा एक ट्रायंगल है जो कि ABC है, एक ट्रायंगल है ABC। आपने क्या करना बोलता है, आपको क्वेश्चन 7 में जो बोला गया above is revolved, यहां पे 5 सेंटीमीटर से घुमाया, सेम वही है। यहां से आपको 12 सेंटीमीटर से घुमाना है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहे हैं कि आपको 5 सेंटीमीटर से घुमाना है। और 5 सेंटीमीटर से बेटे घुमाने के बाद, 5 सेंटीमीटर के घुमाने के बाद जो सॉलिड बन रहा है आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहां पे देखिए मैंने बनाया भी है, इस तरीके से बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जब इसको घुमाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, कोन ही बनेगा। तो रेडियस क्या हो जाएगी? देखो 5 सेंटीमीटर से घुमा रहे हैं इस तरीके से, तो रेडियस तो 12 ही हो जाएगी ना। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, और फिर आपको इन दोनों का रेशियो निकालने को बोला गया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7, रेडियस 12 इंटू 12, हाइट कितनी आ गई? 5। ठीक है, अब देखो एक बार इसको पाई की वैल्यू नहीं लिखते हैं। ठीक है जी। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 12 4 जा 48 इंटू 5 इंटू पाई। तो जब आप 48 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, 4 बचे, 5 4 जा 20, 24, 5 4 जा 20, 24, और ये कितना आ गया? 240 पाई। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे भी वॉल्यूम निकाले थे तो सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको रेशियो निकालना है इन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 का रेशियो निकालने को बोला है, तो 100 पाई सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन 240 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 12 जा 24, तो आया कितना आपके पास? 5/12। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5/12।
तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया होगा कि मैंने ये पाई की वैल्यू 22/7 क्यों नहीं लिखी। लगा पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।